चैनल माय नेम विषय वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है, तो हम सबका पकोड़े खाने का बहुत दिल करता है। तो रोज़ दिल करता है कि डिफरेंट टाइप के पकोड़े बनाएं। तो आज आपको बहुत ही इजी और इकोनॉमिकल पकोड़े बनाने सिखाऊंगी। चिकन पकोड़ा बनेगा, उसके साथ एक मलाई की सॉस बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये है मलाई चिकन पकोड़ा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साथ मलाई की एक सॉस बनती है, क्रीम से भी बना सकते हैं और मलाई से भी। तो ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप इनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक या जूस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो हर सूरत से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और इसके साथ एक डिफरेंट सी सॉस हमने रेडी की है जिसमें क्रीम और बटर डलता है और बहुत ही अच्छी बनती है। और नहायत थोड़े बजट में ये आपका बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वो डलेंगी जो आपके किचन में अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। आपने हाफ़ के जी चिकन लेना है, उसकी छोटी छोटी क्यूब कट कर लेने हैं। जितने छोटे होंगे उतने ही अच्छे से ये गल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने चेस्ट पीस लेके उसको क्यूब कट कर लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप हमेशा कटिंग खुद किया कीजिए ताकि ये हाइजेनिक होता है, क्योंकि बाज़ार की कटिंग पे हमें भरोसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपने चिकन को क्यूब कट करना है। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून साल्ट का डाला है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस डालिए या सिरका डालिए। दोनों में से जो चीज़ आपको अवेलेबल हो, दोनों ही चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। या लेमन जूस डाल दीजिए या सिरका डाल दीजिए। उसके बाद इस चिकन को आपने मैरिनेट करके रख देना है। 10-15 मिनट तो ज़रूर रखना है। अगर ज़्यादा कर लें तो और भी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है। तो जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है उतना ही अच्छी चीज़ बनके तैयार होती है। तो इसको आप ज़्यादा देर भी कर सकते हैं। चिकन को एक साइड पर रख दीजिए। दूसरी तरफ हमने एक बैटर तैयार करना है जो कि हम बेसन से बनाएंगे। तो ये देखिए, उसकी चीज़ें नोट कर लीजिए, उसमें हमें क्या क्या चाहिए। तो ये आपने बिल्कुल उस तरह करना है जैसे हम मिक्स पकोड़े बनाते हैं। इसमें तकरीबन थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स उसी तरह के हैं। तो इसमें हमने एक प्याज बड़ा लेके उसे ऑमलेट कट करके रख लिया है। और दूसरा, इसमें हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर ले लीजिए या चावल का आटा ले लीजिए। और बेसन हमें चाहिए 1 कप और हरी मिर्चें चॉप करके हमने रखी हैं। और स्पाइसेस देख लीजिए, साबुत धनिया जाएगा, नमक जाएगा, ज़ीरा जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। ये सब चीज़ें देख लीजिए, ये सब स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगे। तो सबसे पहले हमने 1 कप बेसन लेके अपने बाउल में डाल लेना है अच्छे से। और उसके अंदर हमने फिर कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा डालना है 4 टेबलस्पून। इससे ये क्रिस्पी बनेंगे और क्रंची भी होंगे। तो प्याज मैंने 1 कप डाले हैं, ऑमलेट कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, इस स्टेज पर हरी मिर्ची डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप डाल सकते हैं। इसके बाद साबुत धनिया, नमक, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें हमने 1 पिंच बेकिंग सोडा की भी डालनी है, क्योंकि उससे पकोड़े क्रंची बनेंगे और फूल जाएंगे और फ्लफ़ी बनेंगे। तो थोड़ा सा आपने डालना है बिल्कुल, वरना वो ऑयल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा सोडा डालेंगे तो यही पकोड़े ऑयल को चूस लेते हैं। तो अब इसको पानी से हमने इसका बैटर बनाना है, जैसे हम मिक्स पकोड़ों का बैटर बनाते हैं। तो ज़्यादा पतला या वाटरी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे आला बनने वाले हैं। तो इस रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर स्टेप दूसरे स्टेप को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, क्योंकि मैरिनेशन अगर सही ना हुई तो पकोड़े बिल्कुल सही नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे पकोड़े बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो आपको बहुत ही बेस्ट लगेंगे। इसके साथ एक सॉस बनती है जो क्रीम और बटर से बनती है। तो इतनी देर में हमने ये मिक्सचर तैयार करके रख लेना है। तो इतनी देर में हम अपनी सॉस तैयार करते हैं जो कि मलाई से और क्रीम से बनेगी। तो सबसे पहले हमने अपने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, उसको हल्का सा गर्म करना है। ये देखिए, पैन में ऑयल डाला है, उसको हल्का सा गर्म होने दें। अभी फ्लेम को आपने लो रखना है, क्योंकि इसमें ज़ीरा डालेंगे तो ज़ीरा फ़ौरन से ब्राउन हो जाता है। तो लो फ्लेम पर आपने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के इसको हम हल्का हल्का सोते करेंगे। ये देखिए,
आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाइए। ये फ़ौरन से कलर चेंज करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आपको इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हरी मिर्चें चॉप करके 3-4 मैंने रखी थी वो इसके अंदर डालिए। तो इन दोनों चीज़ों की खुशबू से इतनी अच्छी सॉस बनेगी कि आप वाह वाह करते रह जाएंगे। ये देखिए जैसे ही ज़ीरे ने अपना कलर चेंज किया तो हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदे के डालेंगे। अब इस स्टेज पे आपने बहुत ही केयर करनी है क्योंकि इस मैदे को हमने अच्छे से कुक करना है, क्योंकि अगर इस स्टेज पर ये मैदा कच्चा रह जाए तो आपकी पूरी सॉस कच्ची बनती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो मेक श्योर कि इस वक्त आपने मैदे को अच्छे से कुक करना है। और जैसे ही आपको लगे कि इस मैदे का कलर चेंज हो गया है, ये देखिए फ़ौरन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता बहुत एहतियात के साथ 2 कप फुल क्रीम फैट मिल्क डालना है। ये देखिए जो आपके घर का दूध होता है वो दूध आपने यूज़ करना है। डब्बे का दूध भी आप यूज़ कर सकते हैं। घर के दूध से ये ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होती है। तो इसको आपने साथ साथ चलाते जाना है क्योंकि इसके अंदर मैदा है और मैदे की वजह से इसमें लम्स ना पड़ जाए। इसको आपने मुस्तकिल चलाते जाना है और थोड़ी देर में ही ये ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने 1 मिनट के लिए भी अपनी चम्मच को रोकना नहीं है। ये देखिए 5 मिनट के अंदर ही ये ठीक हो गई है। तो अपने मुताबिक आपने इसको रोक देना है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें बटर और क्रीम ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी सॉस बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए 1 टीस्पून साल्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं। ये चारों स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। अब इन्हें हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि स्पाइसेस का अरोमा इसके अंदर अच्छे से आ जाए। ये देखें बहुत ही अच्छी सॉस बन के तैयार हुई और पकौड़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आप इसको रेनी सीज़न में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए अगर बारिश के मौसम में बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर क्रीम के डाल दिए हैं। ये देखें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाली सॉस बनकर तैयार होगी। यहाँ पे आप घर की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और पैकेट वाली क्रीम भी डाल सकते हैं, दोनों से ही अच्छा टेस्ट बनकर तैयार होता है। अब ये बिल्कुल थिक हो चुकी है, क्रीमी हो चुकी है। अब बिल्कुल लास्ट में हमने इसके अंदर बटर के डालने हैं 2 टेबलस्पून। ये देखिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन के तैयार होता है। अब इसको आपने थोड़ी देर के लिए मेल्ट होने देना है। फिर इस सॉस को आपने साइड पर रख देना है और एक बोतल में निकाल के अपने पास रख लेना है, ताकि अगर आप चाहें तो इन्हें पकौड़ों के ऊपर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे अलग से भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से ये बहुत अच्छा लगती है। ये देखिए उसके बाद सॉस रेडी हो चुकी है, उसे साइड पे रख दीजिए। अब एक पैन में हमने ऑयल को गरम कर लेना है और उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि अंदर इसमें चिकन के बाइट्स हैं जिनको हमने कुक करना है। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर स्पून की मदद से इनको डालते जाइए और ये अंदर से कुक होते जाएंगे, वरना ये बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और एक एक पकोड़े को नहायत तसल्ली के साथ आपने स्पून की मदद से इसके अंदर डालना है। ये देखिए और जैसे जैसे ये गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे इनको फ्लिप करते जाइए और उतने ही पकोड़े इसके अंदर डालिए जितनी ये इसमें आ सकते हैं। आपने इसे ओवरलोडेड नहीं करना। ये देखें और जो होते जा रहे हैं उनको साथ साथ निकालते जाइए। उसके बाद आप इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके इनका ऑयल अच्छे से निकाल के इसे प्लेट में सर्व करना है आपने। अभी आपने नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना, फाइनल लुक देखे बगैर आपने नहीं जाना। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। तो ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। और क्रीम को मैंने इसके ऊपर डाल दिया है बोतल की मदद से। देखिए एक बोतल मैंने रख ली थी और ये मैं इसे रेड अनार के साथ सर्व कर रही हूँ। इसको आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ, जूस के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कीजिए। ये मैंने बोतल में सॉस निकाल के रख ली थी। अब इसकी मदद से आप सारे पकौड़ों के ऊपर इसे स्प्रेड कर दीजिए और इन्हें फ्रेश बिल्कुल सर्व कीजिए। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। यकीन करिए आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, बड़ों को भी पसंद आएगी। तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। ये देखिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो अंदर से ये बहुत ही, ये देखें बहुत मज़े के बने हैं। पकोड़ा कुक हो चुका है, चिकन बिल्कुल गल के सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही मज़े की। और जो क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी सॉस बनी है उसने 4 चांद लगा दिए हैं इन पकोड़ों को। इसके लिए आप केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, रायते के साथ, जिससे आपको पसंद है उसके साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए और मज़े करवाइए। ख़ुद भी मज़े कीजिए और अपने घर वालों को भी करवाइए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को अपनों में शेयर ज़रूर
सपोर्ट किया कीजिए। मैंने चिकन पकौड़ा की सो गाइस आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए मूनसून स्पेशल फ्राइंग के बहुत ही इकोनॉमिकल रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।